नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज पुनः आपको स्कूल रेडीनेस बाल वाटिका के अंतर्गत जो सप्ताह 3 में कार्य हुआ है उसके पश्चात उसका रजिस्टर वर्क हम आपके लिए लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको सप्ताह 3 के कार्य देखने को मिले होंगे। आज की वीडियो में आपको 13/5/2022 दिन शुक्रवार और 14/5/2022 दिन शनिवार का पूरा रजिस्टर वर्क देखने को मिलेगा। किस तरह से साप्ताहिक गतिविधियों का संचालन करके आप उसका अभिलेखीकरण कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले शुक्रवार का कार्य 13/5/2022 स्कूल रेडीनेस बाल वाटिका सप्ताह 3 कैलेंडर गतिविधि रजिस्टर रिकॉर्ड, ये ऊपर हेडिंग है। उसके बाद 13/5/2022 दिन शुक्रवार का कार्य। इसके पहले सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का कार्य हम साझा कर चुके हैं। आप जा कर के देख सकते हैं मेरे वीडियोस में जो पहले हमने शेयर किया आप सबसे। तो कॉलम की तरफ आ जाते हैं, दिन और दिनांक। उसके बाद बाल वाटिका के अंतर्गत 5+ और कक्षा 1 में कराई जाने वाली गतिविधियों का विवरण, कराई गई गतिविधि किस तरह से कराई गई उसका विवरण, प्रतिभागी बच्चों की संख्या। इसमें 2 कॉलम बनेंगे अगर आपके विद्यालय में ही परिसर में आंगनवाड़ी संचालित होती है तो 5+ के बच्चे भी यहाँ अंकित कर देंगे, और नहीं होती तो सिर्फ कक्षा 1 के बच्चे। गतिविधि कराने वाले शिक्षक का नाम, ये अंतिम कॉलम है। तो पुनः बता दें, 1 2 3 4 5 कॉलम में आपका पूरा कार्य आ जाएगा एक दिवस का। उसके बाद आते हैं दिन और दिनांक की तरफ। दिन शुक्रवार, दिनांक 13/5/2022 बाल वाटिका के अंतर्गत 5+ और कक्षा 1 में कराई जाने वाली गतिविधियां और कराई गई गतिविधियों का विवरण। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग टाइम सर्कल मुक्त बातचीत करना था शुक्रवार के दिवस। मॉर्निंग टाइम सर्कल में बच्चों से स्वतंत्र बातचीत की गई। कई विषयों पे उनसे छोटी छोटी बातचीत करके उनमें भाषा कौशल का विकास किया गया। उसके बाद स्वतंत्र खेल की तरफ गोदा गादी। बच्चों को गोदा गादी करना बहुत अच्छा लगता है और उससे उनकी मांसपेशियों का विकास भी होता है। तो स्वतंत्र खेल में शुक्रवार के दिवस गोदा गादी कराई गई। स्वतंत्र खेल में बच्चों ने ग्रीन बोर्ड पर गोदा गादी करके अपने मनपसंद की चित्रकारी की। भाषा एवं साक्षरता कौशल की ओर लाते हैं। लोगोग्राफी, बच्चों को प्रिंट से परिचय कराना था और अपनी पसंद की उनको चित्रकारी करने का अवसर देना था। तो बच्चों को प्रिंट से परिचय कराया गया। जो विद्यालय में TLM के रूप में बने हुए हैं चित्र, उन्हीं के माध्यम से बच्चों को प्रिंट से परिचय कराने का प्रयास किया गया। उसके बाद उनकी मनपसंद का चित्र बनवाया गया, उसमें रंग भरने को कहा गया। ये कार्य बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, सबने बहुत उत्साह से इसमें प्रतिभाग किया। कला संबंधी गतिविधियाँ, पत्तियों की छाप से चित्रकारी। कला संबंधी गतिविधि में बच्चों ने पत्तियों की छाप से चित्र बनाए। आसपास विद्यालय प्रांगण में जो पत्तियाँ हैं, पीपल की, अमरूद की, आम की और छोटे फूलों की पत्तियाँ, गुलाब की पत्ती, उससे बच्चों ने बहुत सुंदर से चित्र बनाए। उसके बाद गणित, EVS और वैज्ञानिक सोच में हमें हल्का भारी की अवधारणा से बच्चों को परिचित कराना था। तो इस पे हमने कई कविताएं लिखी हैं। संख्या पूरा अवधारणा जितनी है उसको आप जा कर के देख सकते हैं, और बहुत ही सरल बच्चों के मानसिक स्तर की कविताएं हैं। तो कविता और गतिविधि के माध्यम से बच्चों में हल्का और भारी की समझ अवगत कराएगी। पहले कविता कराएगी, उसके बाद गतिविधि बहुत ही सरल थी और रोचक थी। बच्चों ने इसमें बहुत मज़े से प्रतिभाग किया और हल्का भारी की अवधारणा की समझ उनमें विकसित हुई। बाहरी खेल के रूप में शुक्रवार को हमें पोसम पा कराना था। ये कई बार कराया चुका है, बच्चे से भली भांति परिचित हैं। तो बाहरी खेल पोसम पा बच्चों से पुनः कराया गया।
गुड बाय सर्कल टाइम में मेरा मनपसंद खेल, इस पे बात करना था बच्चों से। तो गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों से उनके मनपसंद खेल पर बातचीत की गई कि उन्हें कौन सा खेल पसंद है, क्यों पसंद है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से उनसे बातचीत की गई। उसके बाद अंतिम कॉलम है अन्य गतिविधि यदि कराई हो, तो कोई भी अगर गतिविधि आपने कराई है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रतिभागी बच्चों की संख्या, यहाँ पे आप बच्चों की संख्या अंकित करेंगे और गतिविधि कराने वाले शिक्षक का नाम, जो भी नोडल शिक्षक हैं उनका नाम। तो ये था हमारा पूरा शुक्रवार का कार्य 13/5/2022 का स्कूल रेडनेस बाल वाटिका सप्ताह 3। एक बार पूरा देख लीजिए 13 तारीख का कार्य। सो जाओ। अब आते हैं 14/5/2022 दिन शनिवार की ओर। शनिवार के दिवस पूरे सप्ताह की गतिविधियों की पुनरावृत्ति ही कराई जाती है। कुछ नई गतिविधियाँ होती हैं, बाकी पुनरावृत्ति का कार्य ही हमें मुख्यतः करना होता है। तो पुनः कॉलम उसी तरह रहेंगे, दिन और दिनांक। बाल वाटिका के अंतर्गत 5+ और कक्षा 1 की कराई जाने वाली गतिविधियों का पूरा विवरण, कराई गई गतिविधियों का विवरण, प्रतिभागी बच्चों की संख्या, गतिविधि कराने वाले शिक्षक का नाम। 5 कॉलम पूर्ववत बन जाएंगे। दिन में शनिवार, दिनांक में 14/5/2022। मॉर्निंग सर्कल टाइम में हमें कैलेंडर गतिविधि करानी थी। तो मॉर्निंग सर्कल टाइम में बच्चों से कैलेंडर गतिविधि कराकर दिन, महीने, मौसम और साल से उन्हें परिचित कराया गया कि स्वतंत्र खेल के रूप में बच्चों ने तराजू, एक प्लास्टिक का तराजू निर्मित किया गया, उसकी सहायता से उन्होंने नाप तोल किया, वज़न। उसके बाद बित्ते की सहायता से मेज, कुर्सी और सारी चीज़ों को उन्होंने नापा और जाना। तो ये उनका स्वतंत्र खेल रहा। उसके बाद भाषा और साक्षरता कौशल की तरफ आते हैं। किताबों की उलट पुलट और पुनरावृत्ति। भाषा कौशल में बच्चों ने किताबों की उलट पुलट की और सप्ताह भर जो भी भाषा कौशल में गतिविधियाँ कराई गई उसकी पुनरावृत्ति भी कराई गई। कला संबंधी गतिविधियाँ, चित्रों में रंग भरना। तो सबसे पसंदीदा कार्य बच्चों का यही होता है। अब बच्चों ने अपने मनपसंद के चित्र बनाए और फिर उसमें अपने मनपसंद का रंग भरा। गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच, इसमें 1 से लेकर 5 तक की संख्या से बच्चों को परिचित कराना था। तो इसमें बहुत ही सरल और रोचक गतिविधि के माध्यम से बच्चों को 1 से 5 तक की संख्या से परिचित कराया गया। 5 प्लास्टिक के खाने निर्मित किए गए और गोलियों की सहायता से उन खानों में, जिस खाने में जितने अंक लिखे थे उतनी गोलियां बच्चों को उसके अंदर डालनी थी। तो बहुत ही रोचक था और बच्चों ने बहुत सरलता से इसको सीखा और इस गतिविधि को पूरा किया। तो आप इसके वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। बाहरी खेल, इसमें बच्चों को अपने मनपसंद का कोई भी खेल खिलवाना था। तो बच्चों ने अपनी मनपसंद का खेल पकड़म पकड़ाई खेला। और अब आते हैं गुड बाय सर्कल टाइम की तरफ। मुझे अच्छा कब लगता है, बच्चों से बात करना था कि उन्हें कब खुशी होती है, कब अच्छा महसूस होता है। तो बच्चों से उन्हें कब अच्छा लगता है, उन्हें कब खुशी होती है पूछा गया और बच्चों ने अपने अनुभव बताए। उसके बाद अन्य गतिविधि यदि कराई हो, कोई अन्य गतिविधि आपने अगर कराया हो तो उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगला कॉलम है प्रतिभागी बच्चों की संख्या। तो यहाँ पे प्रतिभागी बच्चों की संख्या अंकित कर दीजिए और गतिविधि कराने वाले शिक्षक, जो भी नोडल शिक्षक हैं जो सारी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, वो अपना नाम यहाँ पे अंकित कर देंगे।
तो चलिए 14 तारीख की गतिविधियाँ भी एक साथ देख लेते हैं। तो ये था हमारा सप्ताह 3, 13 मई और 14 मई का पूरा कार्य कुछ इस तरह से। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए कार्य के साथ। धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।